हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक में चल रहा था सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम था विभव तथा धारिता। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। यानी कि संधारित्र जो होता है उसका ऊर्जा घनत्व कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, यानी कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान शब्दों में आपको मक्खन हो जाएगा। ये जो टॉपिक है ना, बोर्ड एग्जाम में आपको 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और स्टूडेंट, यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे यानी लेक्चर नंबर 47 में मैंने बताया है कि यानी कि संधारित्र में ऊर्जा कितनी होती है, यानी कि संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है नहीं, यदि आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, सिद्ध करवाने के लिए कभी कभी उससे प्रश्न बन जाता है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 48वां है। आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। 47वां नहीं है, 48वां लेक्चर है। ठीक है, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो और क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात करते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर घनत्व, घनत्व का मतलब क्या समझिए पहले सो। घनत्व, घनत्व आपने 11 में पढ़ा होगा। ठीक है नहीं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है नहीं, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व बोलते हैं। ठीक है नहीं, जितना द्रव्यमान एकांक आयतन में उपस्थित होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है नहीं, तो ऐसे यहां पर है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये आपका संधारित्र है। ठीक है नहीं, संधारित्र की ये प्लेटें हैं दोनों। ठीक है, ये ए और ये बी प्लेट है, समान क्षेत्रफल की होती है। बताइए कौन सा संधारित्र है ये संधारित्र आपका समांतर प्लेट संधारित्र। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है। ठीक है, और इसकी जो धारता है वो कितनी है भैया, सी धारता है। इसकी कितनी धारता है, सी धारता है। और इनके प्लेटों का जो बीच का विभव है, मान लेते हैं इस पर क्यू आवेश प्लस का है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है नहीं, इनके बीच का जो विभव है वो कितना है, वो है भैया आपका वी विभव। कितना वी विभव है, वी विभव है। क्लियर, प्लेटों के मध्य का विभव। वैद्युत क्षेत्र अगर हम बात करें तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको यहां से आवेशित किया जा रहा है ये बैटरी द्वारा। क्लियर, तो हम यहाँ पे संधारित्र में ऊर्जा घनत्व की बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था ऊर्जा के बारे में, जो ऊर्जा इसके अंदर उपस्थित होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है। इसका आयतन क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल जो ए है और जो बीच की दूरी डी है, इससे अगर गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आयतन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आयतन निकल के आएगा। तो इस आयतन, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा, यानी कहने का मतलब ऊर्जा जो होगी, क्योंकि हम यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे ऊर्जा घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन क्या है समझिए। डेफिनेशन आपको ये दिखाई दे रही है, इस प्रकार से लिखना है ऊर्जा घनत्व की डेफिनेशन। तो आप यहाँ आप लिख सकते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है नहीं, तो संधारित्र के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। क्लियर, अब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है समझिए। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का, इसे हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। स्मॉल यू बराबर जो होता है कैपिटल यू अपॉन में वी, यानी कि आयतन। ठीक है नहीं, तो ये होता है स्मॉल यू कैपिटल यू अपॉन में वी। वी मतलब आयतन होता है, ना कि विभव। ठीक है नहीं, तो ये होता है आयतन, आयतन। ठीक है, और ये क्या होता है, इसकी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा है। ठीक है नहीं, तो प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता कितना है। हम यहाँ ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला है जो परिभाषा से आया है। अब इसी के आधार पर संधारित्र में देखेंगे ऊर्जा घनत्व कितना होता है। ठीक है, चलिए इसे यहां से नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं यहां पर समांतर प्लेट, या हम कह सकते हैं संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है। इसका व्यंजक क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा,
सबसे पहले आपको निकालना होगा धारता इसकी। तो धारता तो हमने पढ़ लिया है, क्या इसका डेरिवेशन दोबारा करना पड़ेगा? नहीं, इसका डेरिवेशन दोबारा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है नहीं। किस प्रकार से कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी डी है, ठीक है नहीं, और प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना है? कैपिटल क्यू है, ठीक है नहीं, और जिस माध्यम में ये रखा गया है वो परावर्तक माध्यम के है प्लेटों के मध्य, ठीक है नहीं, तब धारता का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होगा। क्या होगा? इसका मैंने डेरिवेशन पहले ही करा दिया है, तो आपको लिखना क्या है? केवल इतना ही लिखना है, यदि, लिखिए चलिए, यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम के है, ठीक है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों का क्षेत्रफल तो हो गया है, द प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब संधारित्र की धारता ठीक है। तो धारता का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी होता है, परंतु वो नहीं लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़ रखा है, इसका डेरिवेशन कर रखा है हमने, ठीक है नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का मैंने डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में डी, ये होगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इस प्रकार से यहां निकाल लेंगे। तो धारता निकल आई आपकी। अब देखिए, प्लेटों के मध्य विभव V है और धारता अगर C है, तब ऊर्जा कितनी होगी? ये भी मैंने पढ़ा दिया है पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है नहीं। तो अब आप यहां पे लिखेंगे, यदि प्लेटों के मध्य विभव V तथा धारिता C है, तब प्लेटों के मध्य ऊर्जा बताइए, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने पहले ही करवा दिया है, U बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से इसमें मान रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से मान रख देंगे इसमें। तो समीकरण फर्स्ट से, तो आप यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, तो मान रखेंगे यहां पर, तो रख दीजिए यहां पर। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है नहीं। c की जगह पर आप इस वैल्यू को रखेंगे, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है नहीं, अपॉन में हो जाएगा डी, ठीक है नहीं, डी हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका वी स्क्वायर, क्लियर, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या है आपका वी स्क्वायर, तो ये निकल के आई आपकी ऊर्जा हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है आयतन, ये आयतन होता है, ऊर्जा घनत्व में क्या होता है? आयतन। तो प्रत्येकांक आयतन में निकालना है, तो अब हमें आयतन निकालना होगा। प्लेटों के जो मध्य जो आयतन है वो कितना है, ठीक है नहीं। तो आयतन कैसे निकालेंगे? इसका जो क्षेत्रफल और ये बीच की दूरी, ठीक है ना, इसको गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। और ये भी क्या है आपका? ऊंचाई मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो इससे और गुणा कर देंगे तो आयतन निकल आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल का इससे गुणा कर देंगे तो आयतन निकल के आएगा प्लेटों के मध्य। तो इतना आप यहाँ तक नोट कीजिए। अभी हमने कुछ किया नहीं है, केवल हमने प्लेटों के मध्य धारता निकाली है, तो ये हो गया, ठीक है नहीं। अब प्लेटों के मध्य हमने ऊर्जा निकाल ली, क्योंकि विभव V है, धारता C है, तब विभव मतलब ऊर्जा, तो ये हो जाएगी। अब इस वैल्यू को मैंने यहां रख दिया, C के मान को, तो ये हो गया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं आयतन की। तो प्लेटों के मध्य कितना आयतन है वो निकालेंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं प्लेटों के मध्य आयतन। तो आप यहां पर लिखेंगे प्लेटों के मध्य आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल से डी में गुणा कर देंगे तो v निकल आएगा, v बराबर a इंटू में डी। क्लियर? इस प्रकार से तो ये हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको जो निकालना है वो ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो अब प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, तो आप लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, फॉर्मूला पढ़ लिया है, स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन में v रख दीजिए। v का मान आपने निकाला, ये गया तो यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, u बराबर स्मॉल u बराबर कितना हो जाएगा 1/2 के एफ साइन नॉट a और अपॉन में d है ना, और v स्क्वायर, और वट्टे में कितना है, इस आयतन को हमने निकाल लिया ये, तो a इंटू में d। ठीक है नहीं? अब देखिए ये d नीचे आएगा तो इससे तो ये कट ही जाएगा है ना, इससे ये कट जाएगा तो ये निकल के आएगा स्मॉल u बराबर 1/2 नीचे आएगा है ना। अब ये तो नीचे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा के एफ साइन नॉट a, ठीक है नहीं, सॉरी a नहीं, ये तो कट गए यहाँ से, v स्क्वायर, ठीक है, और वट्टे में हो जाएगा d स्क्वायर। इस प्रकार से अब थोड़ा सा और करना है, इसे आगे क्या करना है, यहाँ देखिए u बराबर कितना हो जाएगा 1/2 के को के रहने दीजिए, एफ साइन नॉट को ऐसे कैसा रखिए, इसे एक कोष्टक में लीजिए, v स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो परंतु ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है विभव प्रवणता से। अगर देखें तो यहाँ पर जो E के बराबर होता है, ये E के बराबर, E बराबर होता है v अपॉन में d, यहाँ E बराबर v अपॉन में d। अगर उसकी अगर यहाँ उसके लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ तो यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ अगर वर्ग लगाया, यहाँ वर्ग लगाया तो यहाँ पे भी वर्ग होगा, तो इसका मतलब ये E हो जाएगा। तो स्मॉल u बराबर 1/2 के एफ साइन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। u बराबर हाफ के एफ साइन नॉट E स्क्वायर होता है, ये आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर k परावर्तक माध्यम और जो एफ साइन नॉट है वो क्या है, आपका निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E विद्युत क्षेत्र है। क्या है, E विद्युत क्षेत्र है। U क्या है, ऊर्जा घनत्व है। क्लियर? आप लिख लेंगे U क्या है, ऊर्जा घनत्व, K परावर्तक माध्यम K, ठीक है नहीं, और एफ साइन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, E विद्युत क्षेत्र, बस यही है। और यही होता है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, जिससे न्यूमेरिकल वगैरह किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा डेरिवेशन था जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कराया गया है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो k होता है, इस k का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 है तो 1 रख दीजिए, 1 रखोगे तो केवल एफ साइन नॉट E स्क्वायर आएगा है ना, और भी मान लीजिए जो मान हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।